नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करें। नाज़रीन गुज़िश्ता हफ़्ते हमने एक वीडियो दिखाई थी यूपी के मेरठ से आने वाली चांदपीर बादशाह के एक दरगाह में किस तरह से मूर्तियों को रख करके, हनुमान की मूर्ति रख करके हालात ख़राब करने की कोशिशें की थी, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। अब यूपी ही के एक इलाके से एक और ख़बर आ रही है जहां पर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों ने जो है एक दरगाह में जाकर के तोड़फोड़ मचाई है और पुलिस के मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा था और तमाशा देखा जा रहा था। पुलिस इनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम नज़र आई और क्या सूरत हाल इस वक्त है आप देख लीजिएगा। पहले तो तोड़ते हुए नज़र आए और उसके बाद धीरे से आकर के पुलिस उसको हटाना शुरू कर दिया है। यूपी में नाज़रीन गिरामी इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि हिंदुत्व दरिंदे पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। वो कहीं भी किधर भी घुस जाते हैं और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। इन दरिंदों की दरिंदगी अपनी इंतहा को पहुँचने के बावजूद यहाँ की हुकूमतें इन दरिंदों को खुली आज़ादी दे रखी है कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे शेयर किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह बड़े पैमाने पर एहतिजाज करते हुए आते हैं और एक फिर दरगाह को या फिर ऐसी मजहबी चीज़ को गिरा देते हैं जिससे जो हालात बेकाबू हो सकते थे। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी किस तरह यूपी का जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस सिलसिले में कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी जब कभी बीजेपी के लीडरान दरिंदगी में पकड़े जाते हैं तो मीडिया भी खामोश हो जाता है, उसको सांप सूंघ जाता है। कर्नाटक की खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि सिटिंग एमएलए मुनिरत्ना के खिलाफ न सिर्फ एक खातून के साथ 2 साल तक ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगा बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यहां तक कि कई लोगों को, ठेकेदारों को धमकियां देने की बात भी सामने आ रही है। ज़ात के नाम पर उसको जो है धमकियां दे करके उनको गालियां देने की, उसको बेइज्जत करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। जो मीडिया कलकत्ता और दीगर जहां पर कांग्रेस की और गैर बीजेपी हुकूमतें हैं वहां के छोटे छोटे मामले को सर पर उठाकर सारा दिन बकवास करने वाला अब ये बीजेपी एमएलए मुनिरत्ना के बारे में बोलने से कतरा रहा है। एक निजी रिजॉर्ट में जो है ये ज़्यादती की गई थी और ख़ातून ने बाकायदा मामला दर्ज करवाया। मुनिरत्ना के ख़िलाफ़ अभी जो है ज़ात पात की गालियां देने को लेकर के भी अलग अलग तरह के मामला दर्ज किए गए थे। अब इसके साथ 7 लोगों को मज़ीद जो है इस केस में लाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिटिंग एमएलए पर 2 साल तक एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती करने, उसको यरगमाल बनाए रखने, उसको धमकियां देने, उसको टॉर्चर करने का इल्ज़ामात लगता है, लेकिन मीडिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, केरला की एक बात आ जाती है, तमिलनाडु की कोई बात आ जाती है और वहाँ पर जो है कांग्रेस का ही नहीं कोई आम आदमी भी होता है तो किस तरह से उसको जो है सर पर लेकर के बकवास करना शुरू करता है। लेकिन आज ना बीजेपी इस सिलसिले में बोल रहा है। और इससे भयानक खबर मैं आपको सुनाऊं नाज़रीन गिरामी, 2 साल की बच्ची यूपी में मुजफ्फरनगर जिला में 2 साल की बच्ची बगल के घर में किराए के लिए आया हुआ था। नाम है शिव कुमार, उम्र है 50 साल। अब आप बताएं ज्यादती, इस दरिंदगी की इंतहा क्या हो सकती है आप बताएं। राम राज्य कायम करने के चक्कर में किस तरह, इस पर कौन बोल रहा है? क्यों इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर जो ये दरिंदा है उसका नाम शिव कुमार है। माफिया मुक्त यूपी देने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस वीडियो को देखिए, 106 सीरियस केसेस रजिस्टर्ड हैं। ब्रिजेश सिंह इसका नाम है इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं। उसके आस पास के लोग देखिए,
उसको किस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है वो देखिए, गाड़ियों का काफिला देखिए। यहां तक कि इस पर इस बात के भी इल्जामात हैं, ब्रिजेश सिंह आप मार देंगे तो सारी चीज माफिया ब्रिजेश सिंह के नाम से ही बदनाम है। दाऊद इब्राहिम तक के ताल्लुकात इसके हैं, इसका भी इसका है। यहां की हुकूमत दावा कर रही थी कि माफिया नहीं पाए जाएंगे, अब ये माफिया तो पूरी तरह से पुलिस की सिक्योरिटी में एक लंबे काफिले के साथ अपनी झलक दिखला रहा है। इससे क्या नीयत है यूपी हुकूमत की, इससे साफ वाज़ेह तौर पर बात सामने आती है। कहते हुए इन खबरों को शेयर करने की कोशिशें हुई। यूपी के ये जराइम हों या कर्नाटक में बीजेपी एमएलए पर लगने वाले मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात, लेकिन मीडिया इस पर आपको बहस करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये खबर भी दिखाएगा नहीं बिहार की, जिसमें खातून को बुरी तरह से सीतामढ़ी में मारा गया, खून आने तक मारा गया, जबकि बताया जा रहा है कि खुद एक सियासी पार्टी किसी जो है खवातीन विंग की लीडर है, जिला हेड है, बेरगानिया नामी इलाके में इस पर बुरी तरह से मारा गया। अब जो है खवातीन के हुकूक नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पूरे के पूरे लोग आ जाएंगे मीडिया के सामने। देखिए इतनी भीड़ आ गई कि बेचारी मेहमान खातून को ही नीचे गिरा दिया भीड़ ने। फिर वो वापस आई, फिर हरी झंडी दिखाई। चाइना में, जापान में बहुत सारे ट्रेन हर साल 500 किलोमीटर भागने वाली पर हवर 500 किलोमीटर भागने वाली तेज रफ्तार ट्रेनें हर दिन यहां पर अनवील की जाती हैं, हरी झंडी दिखाई जाती हैं। लेकिन ऐसे मनाजिर आपको यहीं नजर आएंगे। और जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है वो सिर्फ पर हवर 60 किलोमीटर दौड़ने वाली है। 60 किलोमीटर कहाँ, 500 किलोमीटर कहाँ, 60 किलोमीटर दौड़ने वाली पर हवर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए इतना बड़ा काफिला, और उसमें से एक को धक्का भी दे दिया। ये हम लोगों की हकीकत है नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी हक़ाइक़। एक और हकीकत दिखाऊं आपको। मणिपुर जो गुज़श्ता कई महीनों से जल रहा है, अब लग रहा है कि मणिपुर के इन फसादात में मेते और दीगर जितने भी यहाँ पर इस वक्त जंगजू ग्रुप हैं, उनके पीछे किसी न किसी बैरून मुल्क का हाथ है या बैरूनी ताकत का हाथ है। वजह इसलिए कि मेते ने इस वक्त एक डिस्प्ले किया है वेपन्स का, और ये सब के सब गैर मुल्की हैं, फॉरेन से लाए गए ये हथियार हैं। ये हथियार इनके पास आए कहां से, और वो धड़ल्ले से इसको शो भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, लोगों के सामने पेश भी कर रहे हैं। अगर यही सूरत हाल किसी और कौम और किसी और रियासत में होता तो क्या सूरत हाल बनती, इसके ताल्लुकात किस किस मुल्क से जोड़े जाते और क्या कुछ होता, आप अंदाज़ा लगाएं। ये कहते हुए भी इस वक्त जो है मणिपुर में जो हो रहा है हुकूमत के नाक के नीचे, और इस पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, तो आखिर क्यों, सवाल करते हुए इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश हुई है कि आखिर यहाँ पर ये खाना जंगी थमने का नाम नहीं ले रही, हुकूमत संजीदा नहीं है, आखिर चाहती क्या हैं। और यहाँ के इस जो है जंगजू तंजीमों के हाथों में बैरूनी फॉरेनर हथियार भी आ चुके हैं, तो आगे मणिपुर का क्या मुस्तकबिल है, क्या वहाँ की तस्वीर निकल कर के आएगी, ये सवाल करते हुए अलग अलग तबसरे करने की और जो है हुकूमत को, बीजेपी को तनकीद के ज़द में लेने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, लबनान में इसराइल की ताज़ा गैर रिवायती जंगी जारहियत के सिलसिले की कार्रवाई, पेजर और डिवाइस हमलों की लहर में ईरानी सफ़ीर भी ज़ख्मी हो चुके हैं। कल जो लबनान में हमला हुआ था, अब ईरानी सफ़ीर के ज़ख्मी होने के बाद मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी पहले से पाई जा रही है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी इस पर तबसरा कर चुका हूँ। अब ईरानी सफ़ीर चूँकि इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं, ईरान ने वादा किया है इस नए वाक़े पर कि ईरान अपना हक़ महफूज रखता है,
इस तरह के घिनौने वाक़े का जवाब देने के लिए इक़दामात करेगा और इसका भरपूर बदला लिया जाएगा। अब भरपूर बदला लेने की बात तो ईरान इस्माइल हनिया की शहादत के बाद भी किया था और उससे पहले भी किया था, लेकिन ये सब के सब धमकियां गीदड़ भपकियां लगी और ईरान तो छुप करके जाकर के बैठ गया, वो कुछ कर नहीं रहा है। अब क्या वजह है पता नहीं है कि सिर्फ वो धमकियां देता है या किसी के हाथ में कठपुतली है, ये तबसरे होते हैं। बहरकैफ कल जो डिवाइसेस और पेजर का जो धमाके हुए हैं उसमें एक ईरानी सफ़ीर भी ज़ख्मी हुआ है। इधर काबिज़ जालिम दहशतगर्द इस्राएली फ़ौज ने इस बात का एतराफ़ किया है कि गज़ा की पट्टी के जुनूब में वाक़ राफ़ा में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की मुजाहिदीन ने घात लगाकर के जो हमले किए थे उसमें उसके 4 अहलकार जहन्नम वासिल हो चुके हैं। 4 दरिंदे जहन्नम वासिल हुए और 5 को जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने राफा में एक इमारत को उड़ा दिया था, जिसकी वीडियो भी इस वक्त दिखाई जा रही है, जिसमें इसराइली फ़ौजी मौजूद थे। एक कार्रवाई एक आला नौइयत की धमाका खेज़ डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए की गई, जिसके नतीजे में खातून फ़ौजी डॉक्टर समेत 4 फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए और कई ज़ख्मी। तो ये एतराफ़ है जिसका एतराफ़ किया है खुद जालिम दहशतगर्द फ़ौजियों ने, इसराइली फ़ौजियों ने। अगर 4 की हलाकतों की और 5 के ज़ख्मी होने का एतराफ़ किया है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि कितने लोग जहन्नम वासिल हुए होंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धमाका होता है घर में और बहुत सारे लोग ये छुपे बैठते हैं एक साथ। तो ऐसी सूरत हाल में जब कभी भी इसराइली हवाला जहाज से इस बात का एतराफ़ हो तो उसको 10 गुना बढ़ा करके हमें ख़बर लेना चाहिए, इसलिए कि ये एतराफ़ तो करता नहीं है, और जब करता है तो मामूली सा करता है और उसको मामूली से करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है। नाज़िर-ए-गिरामी, तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के नारायणपेट टाउन में कशीदगी देखी गई क्योंकि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर झंडियाँ लगाने के मसले पर 2 फ़िरक़ों के दरमियान में तनाज़ा पैदा हुआ और बाज़ लोगों ने झंडों को निकाल करके फेंक दिया था। दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद ने इस पर एतराज़ किया, उन झंडियों को निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। ओल्ड बस स्टैंड जंक्शन के करीब ये मामला पेश आया था कल शाम में। फिर वहाँ की मुख्तलिफ जो है देखते ही देखते लोग जमा होने लगे, हालात बेकाबू होने लगे, तो फिर पुलिस को जो है पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करके जो है हालात पर काबू करने की कोशिश करनी पड़ी। नाज़िर-ए-गिरामी, आजकल जुलूस और ये त्यौहार वगैरह क्या चीज़ें लेकर के आ रही हैं, असबियत और नफ़रत को 2 कौमों में किस तरह पैदा की जा रही है, किरे जाने की कोशिश हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ऐसे में हम कोई चीज़ ऐसा ना करें जिससे सामने वाले को मज़ीद जो है वो जो आम हिंदू हैं उनको भी ये महसूस होने लगे कि भाई ये तो हमेशा से इसी तरह करते हैं, इन्हीं की वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है। इससे हमें बचना चाहिए। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
इमामत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।